हाय गाइस, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माई चैनल। तो कल मैंने इंटरव्यू देखा रिया चक्रवर्ती का। तो उसमें मेरे को क्लियरली विजिबल था उनके गाल पिचक गए हैं, दांत बाहर आ गए हैं, है ना। ये कमाल सिर्फ इनके 2 महीने में हो गए। तो अभी क्या है, सुशांत सिंह केस में सीबीआई के साथ साथ 3 एजेंसियां इसकी जांच पड़ताल कर रही हैं और सबके ही रडार पे रिया चक्रवर्ती पहले से ही हैं। अब सबको बस वेट इतना है कि सीबीआई कब उनसे पूछताछ करेगी और कब उनको मतलब हिरासत में लेगी। तो जब मैंने इंटरव्यू देखना स्टार्ट किया तो इंटरव्यू में कहीं भी मेरे को ये नहीं दिखा कि वो दुखी हैं। हल्की हल्की फेस पे उनकी हंसी मतलब दिख ही रही थी पूरे थ्रू आउट द इंटरव्यू। मिस्टर राजदीप फिर पूछना स्टार्ट करते हैं कि आज आपको इंडियाज़ मोस्ट वांटेड लोग बोल रहे हैं, विलन बोल रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको। फिर रिया बोलती हैं कि किसी को प्यार करना इंडियाज़ मोस्ट वांटेड क्राइम बन गया है। तो मुझे लगता है कि जो भी रिलेशनशिप में उन सबको गिरफ्तार कर लेना चाहिए। मतलब क्या आंसर है भाई, ये कैसे आंसर दे रहे हो। फिर इंटरव्यू में आगे बोलते हैं मुझे तो कभी कभी विश्वास ही नहीं होता कि ये मेरी लाइफ है ना। मतलब फैक्ट्स को लोग मान नहीं रहे हैं, सिर्फ मेरे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। सुशांत आज यहाँ नहीं है और मैं सबको सच बताना चाहती हूँ और मैं डरूंगी नहीं किसी से, मैं लड़ूंगी। मेरे हिसाब से अगर सीबीआई के हाथ में सिर्फ एक प्रूफ लग जाए ना तो ये मैडम अंदर जाएंगी आराम से। आगे फिर रिया बोलती हैं कि मैं एक इनोसेंट गर्ल हूँ जिसने एक मासूम से लड़के को प्यार किया। सुशांत मेरे सपने में आया था, उसने बोला कि भाई जाओ सबको सच बताओ कि तुम कैसी थी, मैं कैसा था, हमारा रिलेशनशिप कैसा था, हमारी बॉन्डिंग कैसी थी। मतलब ये कितना बड़ा झूठ ये टीवी पे आके बोल रही थी। फिर राजदीप पूछते हैं कि किस चीज़ ने आपको सुशांत की तरफ आकर्षित किया। फिर रिया बोलती हैं किसी चीज़ ने नहीं किया। रियली मतलब इतना बड़ा झूठ कैसे। फिर बात आगे बढ़ती है। फिर रिया बताती हैं कि सुशांत मई 2020 में किसी साउथ के गांव में शिफ्ट होना चाहते थे कुछ टाइम के लिए और थोड़ा डिप्रेस भी रहते थे बहुत ज़्यादा। मैंने उनको देखा है डिप्रेशन में। फिर मैंने डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी लिया था उनके लिए। तो मतलब ये सब चीज़ें सुन के मुझे ये लगा कि ये इंटरव्यू पूरा झूठा है और कहीं भी इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं दिख रही है। क्योंकि 8 जून की रात जब उन्होंने बोला कि मैं इसलिए घर छोड़ के चली गई थी क्योंकि मेरे को थेरेपी लेना था। तो अगर आप थेरेपी लेनी चली गई थी तो आपने उनको ब्लॉक क्यों किया। मतलब इसका आंसर तो अभी तक आपने दिया ही नहीं है। और सिर्फ जो भी क्वेश्चन था वो तो ऑलरेडी स्क्रिप्टेड था। पूरे इंटरव्यू में उसने बोला कि सुशांत एक दवा लेते थे जब हम यूरोप ट्रिप पे गए थे, तब वो प्लेन में चढ़ने से डरते थे और MD करके कोई दवा है वो खाते थे और उनको क्लस्ट्रोफोबिया है। अरे मैडम झूठ भी ऐसा बोलो कि कोई पकड़ ना पाए, है ना। जो आदमी प्लेन उड़ाने के लिए लाइसेंस लेने के लिए पागल था, प्लेन उड़ाना चाहता और वो क्लस्ट्रोफोबिक था, वाह भाई वाह। तो गाइज़ ये इंटरव्यू अगर कोई बच्चा भी देखे ना तो समझ जाएगा कि टोटली स्क्रिप्टेड था। पहले से ही हर चीज़ का क्वेश्चन आंसर अच्छे से रिहर्स करके स्क्रीन पे दिखाया गया और वो भी ढंग से नहीं हो पाया इनसे। तो बस यार अब इस वीडियो में अब इतना ही। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माई चैनल। बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय।